नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। आज हम मौजूद हैं बवाना विधानसभा में। यहां से मौजूदा विधायक हैं जय भगवान उपकार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं इस विधानसभा चुनाव में, और भाजपा के प्रत्याशी हैं रविंद्र कुमार और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार। तो जानते हैं क्या है बवाना विधानसभा में जनता की पुकार। आज हम मौजूद हैं शाहाबाद डेयरी में, तो जानते हैं क्या है जनता की पुकार। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? अब की सरकार की हम तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ही आएगा तो अच्छा रहेगा। बीजेपी क्यों अच्छी रहेगी? इसलिए अच्छी रहेगी कि हम तो चाहते हैं देश के विकास के लिए, राज्य चलता है राजस्व के लिए, लेकिन उसमें है ना पैसा लगता है विकास के लिए, तो फ्री वाला है ना सिस्टम अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो गरीब तबके के व्यक्ति है उसको कुछ आरक्षण सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन सभी को उसमें है ना सुविधा मिल रहा है, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। तो जो फ्री बीज की योजना है, लगता है आपको ये गरीब लोगों को ही मिलनी चाहिए? हाँ, इसमें गरीब व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना नौकरी पेशे वाले भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, तो ये सुविधा है ना कामयाब नहीं होने वाला है देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए फ्री स्कीम है ना सही फ्री नहीं है। बीज की योजना है जो वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं आपका है। मानना ये है? हाँ, और बीजेपी के कौन कौन से जो अच्छे काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए बीजेपी जो काम कर रही है देश हित में कर रही है, वो सबका विकास सबके साथ लेकर के चल रही है, वो फ्री वाला सिस्टम नहीं है उसके साथ। हाँ, जो गरीब तबके का है, जैसे कि राशन कार्ड है ना फ्री में 5 किलो दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें है ना हर व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 15,000 से जिसको है ना इनकम कम है उसी का राशन कार्ड बना हुआ है, और बाद बाकी जो राशन कार्ड बना हुआ है सबको निरस्त किया जा रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर काफी प्रश्न उठते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो बड़ा गंदा है, कहीं भी जाओ तो भाई भाई पैसा उससे के पैसा दे दिया तो उसको है ना कुछ सुनवाई होता ही नहीं। जो गरीब व्यक्ति का है किसी तरह का कोई समस्या आ जाती है तो उसका भी सुनवाई नहीं होता है। कानून व्यवस्था एकदम लचर पचर है। ठीक है चाचा, धन्यवाद। कहना चाहेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार? भाई सरकार तो किसी की बन जाए, मैं तो हूँ खुद 17 साल का, मैं क्या वोट दूंगा, किसकी बननी चाहिए? अभी आपका वोट नहीं है? हैं? अभी आपका वोट नहीं है? अभी मेरे वोटिंग लाइन के लिए मैं अभी अवेलेबल नहीं हुआ भाई। बाकी भाई सरकार जिसकी बने कानून सही रहना चाहिए, काम होना चाहिए ऐसा बस। किसके? आप युवा हैं, क्या लगता है दिल्ली में रहते हैं, कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, साफ सफाई को लेकर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साफ सफाई तो देखो स्कूलों की सही लगती है, बाकी कहीं यहाँ देख लो, यहाँ पे संडे वाले दिन सफाई नहीं होती। यहाँ पे मार्केट के अंदर कभी आना संडे वाले दिन, यहाँ बीच में कूड़ा पड़ा रहता है। और बाहर रोड पे देख लो, ये 28 पार्क के सामने। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई कानून तो सारे सही है, बाकी लड़कों के ऊपर ही थोड़े बहुत कानून बनने चाहिए। सारे कानून तो लड़कियों के लिए बना रखे हैं, हम लड़के कहाँ जाएंगे भाई? थोड़ी लड़कों की सेफ्टी भी जरूरी है। अब लड़की की गलती नहीं होती, उसके आधी लड़की फंसा देती है, ये सीन होता है आज के टाइम में। पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, धन्यवाद भाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भैया बीजेपी की सरकार। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, और हमें आगे ये पता लग रहा है कि आगे भी अच्छा ही काम करेगी बीजेपी। बीजेपी के कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी के काम ये है कि देखो, ये राम मंदिर बनवा दिया, और भी कई सारे ऐसे काम है जो कि मैं गिनवा भी नहीं सकता, मुझे इतना पता नहीं है। बाकी मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है बीजेपी सरकार आए। हाँ जी, आपके हिसाब से दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार सर। जय हिंद। केजरीवाल के पिछले तो बढ़िया ही है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बीजेपी रहे तो बढ़िया ही है। क्यों बढ़िया? इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, निकलने दो। क्या काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के आपको? बीजेपी की तो जनाब ऐसा है, जैसे कि जो जीते हुए हैं यहाँ पे कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं। रोड अब तक हम ऐसे घूम रहे हैं रोडों पे,
रोड टूटी हुई से है। आते हैं नंगे पैर, अत्तर पत्थर सब पड़े हुए हैं, क्या मिल रहा है यहाँ पे? नहीं तो कम से कम आदमी जब जीता हुआ है तो कम से कम रोड तो बनवा दे ढंग के। और केजरीवाल ने क्या कहते हैं, तुम्हारा ये सावा डेयरी में केजरीवाल की सरकार है, और वे गायें बार बार नाले में गिरती है, मैंने कितनी बार निकलवाई है, एम्बुलेंस वाले भी आए हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हैं, सब आए हैं, तो हमने बार बार गाय को निकलवाया है। हमने कितनी गौरक्षा होनी चाहिए और गौशाला बननी चाहिए दिल्ली के गौशाला अंदर। भी बननी चाहिए। और भैया हम तो ये कहेंगे इस बार बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी, धन्यवाद भाई। अब की बार किसकी सरकार, क्या है जनता की पुकार? हम तो यही कहेंगे केजरीवाल बेटर। दिल्ली में पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है, हॉस्पिटल में, शिक्षा स्तर पे, और शावर डेयरी में जैसे सीवर का काम जो है, पहले सीवर का नहीं था, अब सीवर की लाइनें वगैरह डली है, तो उसमें रोड वगैरह टूटे हैं, बट इनके ऊपर काम किया जा रहा है, काम होगा। ऐसा नहीं है नहीं काम होगा, लेकिन कुछ टाइम में लग रहा है तो काम होगा इसके ऊपर। आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आया है दिल्ली में? जी, बहुत अच्छा सुधार आया है। पहले शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा डाउन, नीचे गिरा हुआ था। अब मेरा बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल में जेई की तैयारी कर रहा है, और मैं खुश हूँ केजरीवाल सरकार से। भाजपा सरकार आरोप लगाती है कि जो नए शिक्षक भर्ती किए गए थे उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, जो कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही थी उनके टीचर हटा दिए गए हैं, सैलरी नहीं पहुंच पा रही है। देखो जी, विपक्ष और पक्ष विपक्ष में तो आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। केजरीवाल भी बीजेपी ऊपर आरोप लगाती आई है, और बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगाती रहेगी, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा सर। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हाँ केजरीवाल जी सवाल उठाते हैं। हाँ, कानून व्यवस्था आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल चरमराया सा है। ये कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल बेकार है, और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, महिलाओं की सेफ्टी पे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए सर जी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब की बार किसकी सरकार, क्या है बवाना की जनता की पुकार? अब की बार तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? 10 साल हो गए केजरीवाल देखते देखते, थोड़ा उसको भी मौका देना चाहिए। क्या लगता है केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में काम अच्छे नहीं किए? काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है, पर बीजेपी को वोट देना चाहिए इस बार। अब की बार बीजेपी को मौका देना हाँ, चाहिए। देना चाहिए। बीजेपी के पिछले 10 सालों में कौन कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? आप दिल्ली से बाहर जाके देखो, इतने बढ़िया हाईवे दे रखे हैं, और तो राम मंदिर देखो, और 370 धारा देखो, जो काम किसने नहीं किया वो काम बीजेपी ने किया। और हमें क्या चाहिए? हम राम मंदिर का मुद्दा जो था वो सॉल्व हो गया, अच्छी सड़कें बन गई, 370 जो धारा जम्मू कश्मीर में लगी थी वो हट गई, ये काम आपको अच्छे लगते हैं? और क्या, और हमारी ये आर्मी देखो कितनी मजबूत कर दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गए, हाँ, सब हर चीज कर दी ना, हर चीज। और क्या चाहिए लड़ने के लिए? गोली चलाने की फुल छूट दे दी। फुल पावर है, ऑन द स्पॉट कर दो जो फालतू बोले। और क्या चाहिए? धन्यवाद सर। बाकी ठीक है, नमस्ते सर। ठीक है। तो जानते हैं कुछ और लोगों की क्या है राय, अब की बार किसकी सरकार? नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब की बार किसकी सरकार, क्या है बवाना में जनता की पुकार? इस बार तो बीजेपी आनी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्यों बीजेपी आनी है? 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं। सड़क देख लो आप, पानी कीचड़ में खड़े होना पड़ता है। केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया है, पर उतना नहीं जितना करना चाहिए उनको। उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। हाँ, क्या नहीं किया जो उन्हें और करना चाहिए था? अब यही है कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लेते हैं। अब कहीं एमसीडी वाले आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है, हम भी तो दुकानदारी है, अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? इसी की वजह से बस थोड़ी सी मोदी सरकार की हिच लग रही है कि मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी तो कुछ हालात अच्छे होंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल जी, काम धंधे मिलेंगे, जो दुकानें लगा रहे हैं इन्हें लगाने को मिलेगा। अभी किसी और की सरकार आएगी तो यहाँ से बोलेंगे रेडी हटाओ, धंधा हटाओ, काम ही नहीं रहेगा तो फिर सरकार काम करेंगे क्या? हम तो गरीब इंसान है, कमाएंगे जब ही खाएंगे, काम ही नहीं करेंगे खाएंगे क्या? इसी चक्कर में इस बार तो ये मोदी आएंगे जी, मोदी तो। दिल्ली में कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की अब की बार? ये चीज का आइडिया नहीं भाई साहब, कुछ अनुमान लगाइए। ऐसा
35 से 40 आप- सीट तो आराम निकल जाएंगे। हाँ 40 सीट। 35 से 40 कितनी निकलेंगी सर? 40 सीट कम से कम बीजेपी का आनी चाहिए 40 सीट आएंगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की दिल्ली में बनने वाली है। पूरी आराम से। लेकिन सरकार किसी को नहीं, लेकिन थोड़ा पटरी वालों को ध्यान देना चाहिए कि सरकार किसी का है। सरकार किसी की है, रेहड़ी पटरी वालों को ध्यान देना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी विधानसभा बवाना में जनता की पुकार। मिलेंगे किसी अगली विधानसभा में जनता की पुकार के साथ। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, द रियल इंडिया। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।